दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप या आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पेंशन का लाभ मिलता है और अब जो आप जानना चाहते हैं कि आप अपने गांव में अपने घर के सदस्य का नाम देखना चाहते हैं सूची में, या यूं कह लें अपने गांव की पेंशन लिस्ट देखना चाहते हैं, तो वो कैसे देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने गांव के पेंशन धारकों की सूची बखूबी बहुत अच्छी तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं। वो क्या है आसान तरीका, वो सारी चीज़ें बताएंगे, पर आपको बीच में हम रोके नहीं, डिस्टर्ब ना करें, बार बार आपको सब्सक्राइब वाला हम बात ना बोलें। इसलिए क्या करिए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट अभी लाइक कर दीजिए। लाइक तो करना ही पड़ेगा दोस्त, तो अभी लाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों क्या करना, सबसे पहले आपको आ जाना होता है इस वाली वेबसाइट पर, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी जो पेंशन है या आपके घर में जो सदस्य हैं उनकी पेंशन है वो कौन सी है। जैसे यहाँ पे देखिए, वृद्धा पेंशन है या फिर निराश्रित पेंशन है या फिर दिव्यांग पेंशन है। यहाँ पे भी देखेंगे वृद्धा पेंशन है या फिर निराश्रित पेंशन है, जिसे विधवा पेंशन कहते हैं, या फिर दिव्यांग पेंशन है। इनमें से आपको ये ध्यान देना कि आपकी जो पेंशन है सूची कौन सी देखना चाहते हैं। जैसे ही कि मान लीजिए आप देखना चाहते हैं वृद्धा पेंशन की, तो आपको क्या करना है, वृद्धा पेंशन की विषय में, योजना के विषय में, या फिर यहाँ पर ऊपर जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस पर जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो पेज खुलेगा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे पेंशनर्स की सूची, ये देखिए यहाँ आपको सूची दिखाई देगी, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से पेंशन सूची 2023-24, इस प्रकार से 22-23, मतलब ये जो पुरानी सूची है नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपको कौन सी जो है वर्ष की सूची देखनी है। अगर आपको हाल फिलहाल में इसी वर्ष की, इसी साल की सूची देखनी है, तो आपको सबसे ऊपर पेंशन सूची जो है 2023-24 को क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसे क्लिक कर देंगे तो ये आपके लिए कुछ इस प्रकार से एक नई सूची दे देता है, जहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लिखा रहता है कि कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन जारी की गई है वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ये तो हो जाता है, ठीक है। वृद्धा पेंशन जनपद व सारांश पूरा यहाँ पे डिटेल देगा, और यहाँ पे देखेंगे एक मतलब जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी ज़िले हैं उन सब के यहाँ पे नाम दिखाई देते हैं। मतलब 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों के नाम होंगे। हो सकता है आपका सुल्तानपुर हो, सीतापुर हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, रामपुर हो, जो भी हो, आपको वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मुजफ्फरनगर या फिर मुरादाबाद या फिर पीलीभीत, या यूँ कह लें हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं उन्नाव का, ठीक है। उन्नाव का यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, किसी का भी डाटा यहाँ पे हम लीक या फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सार्वजनिक है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। हम जा करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अपना ज़िला चुन लेते हैं, जिसे जनपद आप कहते हैं उसे चुनना होता है, और चुनने के बाद में उस पर जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो एक नई सूची खुलेगी। अब क्या होगा, ये जो नई सूची खुलेगी जनपद के बाद में आपकी खुलेगी विकास खंड की, ठीक है। अब विकास खंड कौन सा है आपका, वो आपको ध्यान देना है। अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र होगा तो आपका विकास खंड यहाँ पे दिखाई देगा, और अगर आपका शहरी क्षेत्र होगा तो नगर निकाय दिखाई देगा। अब आपको ये समझ लेना है कि आपका जो गांव है, जो पंचायत है या क्षेत्र है, वो आपका शहरी क्षेत्र में आता है या फिर गांव में आता है। तो अगर आपका गांव में आता है तो आपको क्या करना है, विकास खंड जिसे आप ब्लॉक कहते हैं वो यहाँ पे चुन लेना है, ठीक है। जो भी आपका हो उसे चुन लेना है। मैं यहाँ पे कोई भी रेंडमली मतलब ऐसे ही चुन लेता हूँ। यहाँ पे हमने उसे क्लिक कर दिया। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी एक सूची और एक नई सूची खुलेगी, जो कि इस प्रकार से खुलने वाली है। देखिए, हम बिल्कुल भी आपको नज़रें या पलकें हटाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी स्किप कर दिया तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे वो पूरे ब्लॉक के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वो सारी की सारी ग्राम पंचायतें आ जाएंगी। ग्राम पंचायत तो आप जानते होंगे, जहाँ पे आपका पंचायत भवन बना होता है उसे ग्राम पंचायत, या फिर जो आपका पंचायत जो मुख्य गाँव होता है उसका होता है। आपके छोटे छोटे गाँव भी होते हैं, लेकिन पंचायत जो होती है, जहाँ जिस नाम से आपके प्रधान जी या बीडीसी अपना लेटर पैड बनवाते हैं, ठीक है, उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। अब इसमें से कोई भी एक होगा जो आपका होता है, उसे आप यहाँ पे कर लेते हैं, इस प्रकार से चुन लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद में फिर क्या होगा, फिर आपके ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी गांव होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे अभी हम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, इस प्रकार से उस ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी गांव होते हैं वो सारे गांवों के नाम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो रोचक चीज़ है वो ये है, वो समझनी है, ठीक है, हम वो बता रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2,
क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखिए क्वार्टर 1 में तो ये पेमेंट आ जाता है, ठीक है ना दोस्तों। कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। मतलब क्वार्टर 1 अगर हम बात करें तो क्वार्टर 1 में ये आ जाता है, ठीक है। क्वार्टर 2 में ये सारे नाम और ये डिटेल्स आ जाती हैं। क्वार्टर 3 में ये वाली डिटेल्स आ जाएंगे और क्वार्टर 4 का कुछ इस प्रकार से आपके सामने डिटेल्स आ जाता है। तो अभी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 का डाटा यहाँ पे उपलब्ध है, ना कि क्वार्टर 4 का डाटा उपलब्ध नहीं है। अब जिस भी क्वार्टर का आपको देखना है, जैसे यहाँ पे देखिए इस क्वार्टर 1 में 98 लोग थे, फिर 100 लोग हो गए, फिर 113 लोग हो गए। अब आप देखना चाहते हैं कि किन किन लोगों को जो है यहाँ पे पेंशन का पैसा मिला हुआ है, तो क्या करना है, ये जो नीला नंबर है जो भी हो, इस पे जाकर के आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पूरी सूची खुल जाती है, ठीक है ना दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरी एक सूची खुल जाती है। अब क्या होता है, यहाँ पर कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। आपको थोड़ा सा हम दिखाते चलें। जी हाँ, देखिए यहाँ पे होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे होता है पेंशनर्स का नाम, और फिर यहाँ पे होता है उनके पिताजी का नाम। फिर इसी प्रकार से मोबाइल नंबर, अगर रजिस्ट्रेशन करवाते समय या KYC करवाते समय आपने दिया होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में मोबाइल नंबर भी रहता है। कितनी धनराशि आपको मिली है कुछ इस प्रकार से रहता है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहता है कि आपका खाता जो है आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धा पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक भेज दी गई, क्योंकि अब मालूम है सब DBT के हिसाब से ही पैसा जाता है। मतलब ये है कि ये जो चीज़ें अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो जो हम बताना चाह रहे थे कि आप अपने नाम की जो सूची है, अपने गांव की सूची है, वो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख पाएंगे। काफ़ी चीज़ें देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इनका जो 9,000 रुपये पेमेंट, इनका 3,000 का है। इसी प्रकार से किसी का 9,000 का होगा, किसी का 4,000 का है। इसी तरीके से देखिए आप कुछ भी देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी माहिर हो जाएँ और ये सारी चीज़ें देख पाएँ, तो भाई देखिए हमने आपको बता दिया, समझा दिया। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं ज़रूर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम आपके लिए फिर से एक बेहतर जानकारी के साथ वीडियो लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपने सीख लिया कि अपने गांव की पेंशन सूची कैसे देखते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दिए और हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियों से रूबरू रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।